नमस्ते दोस्तों। जब हम वॉर्म होल शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों के सीन आने लगते हैं। एक ऐसा शॉर्टकट जो ब्रह्मांड के दो कोनों को जोड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने जब 1935 में अपना प्रसिद्ध पेपर लिखा था तो उनका मकसद टाइम ट्रैवल या गैलेक्सी टूरिज्म कतई नहीं था। आज के वीडियो में हम गहराई से समझेंगे 1935 के उस ओरिजिनल पेपर को जिसका नाम था द पार्टिकल प्रॉब्लम इन द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हम जानेंगे कि आइंस्टाइन रोजन ब्रिज असल में क्या है, इसे क्यों बनाया गया था और ये आज के साइंस फिक्शन वॉर्म होल से कितना अलग है। चलिए शुरू करते हैं। आइंस्टाइन अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 से खुश तो थे, लेकिन एक चीज उन्हें परेशान कर रही थी, सिंगुलैरिटीज। कार्ल श्वार्ट्ज़चाइल्ड ने जब आइंस्टाइन की इक्वेशन को सॉल्व किया तो उन्होंने पाया कि अगर सारा मास एक बिंदु पर सिमट जाए तो वहां स्पेस टाइम का कर्वीचर अनंत यानी इन्फिनिटी हो जाता है। इन्फिनिटी का मतलब है कि आपकी थ्योरी वहां काम नहीं कर रही। आइंस्टाइन इसे एक दोष मानते थे। साथ ही उस समय फिजिक्स में पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन को समझना एक बड़ी चुनौती थी। आइंस्टाइन चाहते थे कि पार्टिकल्स को अलग से ना देखा जाए, बल्कि उन्हें स्पेस टाइम के फील्ड्स के रूप में ही समझाया जाए। 1935 में आइंस्टाइन और रोजन ने एक क्रांतिकारी विचार रखा। उन्होंने कहा, क्या होगा अगर हम गणितीय रूप से उस सिंगुलैरिटी को ही हटा दें। उन्होंने श्वार्ट्ज़चाइल्ड मैट्रिक में एक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन किया। कल्पना कीजिए एक ऐसी चादर की जिसमें एक छेद है। आइंस्टाइन ने सुझाव दिया कि ये छेद असल में एक पुल यानी ब्रिज है। उन्होंने गणित की मदद से दिखाया कि दो अलग अलग स्पेस टाइम रीजन्स को एक गले के जरिए जोड़ा जा सकता है। इसी को पेपर में ब्रिज कहा गया। उनका मुख्य तर्क ये था कि एक पार्टिकल जैसे न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन असल में स्पेस टाइम के इस पुल का सबसे संकरा हिस्सा है, यानी पदार्थ कुछ और नहीं, बस मुड़ा हुआ स्पेस टाइम है। इस ओरिजिनल पेपर की कुछ खास बातें जो आपको जाननी चाहिए। नंबर 1, मासलेस पार्टिकल्स। आइंस्टाइन और रोजन ने शुरुआत में ऐसे ब्रिज की बात की जिसमें मास शून्य के करीब हो। नंबर 2, टू आइडेंटिकल शीट्स। ये ब्रिज दो एक जैसे ब्रह्मांडों या एक ही ब्रह्मांड के दो हिस्सों को जोड़ता है। नंबर 3, नो इवेंट होराइजन प्रॉब्लम। उन्होंने गणितीय रूप से ऐसी स्थिति पैदा की जहां सिंगुलैरिटी गायब हो जाए और स्पेस टाइम हर जगह स्मूथ रहे। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये पुल नॉन ट्रैवर्सेबल है, यानी इसके अंदर से कोई जानकारी या इंसान गुजर नहीं सकता। जैसे ही आप इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, ये पुल इतनी तेजी से खुलेगा और बंद होगा कि प्रकाश भी उसे पार नहीं कर पाएगा। आइंस्टाइन रोजन ब्रिज सिर्फ एक पुराना पेपर नहीं है। आज की मॉडर्न फिजिक्स में ये ER इक्वल्स EPR के नाम से फिर से चर्चा में है। 2013 में लियोनार्ड सस्किन जैसे वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि दो उलझे हुए कण यानी क्वांटम एंटेंगलमेंट EPR असल में एक सूक्ष्म वॉर्म होल यानी आइंस्टाइन रोजन से जुड़े हो सकते हैं। सोचिए, जो चीज आइंस्टाइन ने केवल सिंगुलैरिटी से बचने के लिए बनाई थी, वो आज क्वांटम ग्रेविटी की सबसे बड़ी चाबी बन सकती है। तो सारांश ये है कि आइंस्टाइन रोजन ब्रिज मूल रूप से वॉर्म होल नहीं, बल्कि पार्टिकल्स को समझाने की एक कोशिश थी। आइंस्टाइन कभी नहीं चाहते थे कि हम इसमें से गुजरें, वो तो बस ब्रह्मांड के गणित को सुंदर बनाना चाहते थे। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि हम कभी किसी ब्रिज को पार कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।